पशु पशु कुत्ता बिल्ली क्या पढ़ाई करेंगे? ये अपने ही चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अपनी ये गाय गोबर की पढ़ाई नहीं कर सकते। ये गाय गोबर की सरकार है, मैं आपको बताऊं, और बलात्कारियों की सरकार है। एक बयान नहीं सुना होगा आपने, जहां उन्होंने लिखा है कि जातियां जो है भगवान ने नहीं बनाई है, ये पंडितों ने बनाई है। तो ये एक पुरुष जो वर्चस्व था, जो पितरात्मक चली आ रही है, इसको इन्होंने प्रदर्शित किया है। ताड़न का अधिकारी भाई क्यों ताड़ोगे तुम हमें? हम अगर आदमी भी आज बनता है ना तो घर की औरत की वजह से बनता है। बच्चा पैदा होता है ना तो उस बच्चे को पैदा करके तैयार करने वाली और समाज में प्रतिष्ठित करने वाली वो एक महिला होती है, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। तो इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? तो मैं तो इसका घोर विरोध कर रही हूँ। सिंह यादव जी ने एक मुकदमा लड़ा था, उस मुकदमे के माध्यम से बता दिया था कि रामायण एक काल्पनिक किताब है। लेकिन ओबीसी समाज ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ता है। ओबीसी समाज अब पढ़ने लगा है और ओबीसी समाज अब लामबंद हो रहा है। आपको पता नहीं है आजकल ओबीसी समाज लिखने लगा है मैं भी शूद्र हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। इस वक्त हम हैं अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर और यहाँ पर एक ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माता रमाबाई अम्बेडकर, आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी 1898 में माता रमाबाई का जन्म हुआ था और आज उसी के उपलक्ष्य में माता रमाबाई अम्बेडकर के जयंती पर यहाँ पर बहुत ही महिलाओं का, बस खासकर महिलाओं का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। और हमारे साथ मैम है, मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आज यहाँ पर माता रमाबाई अम्बेडकर के जयंती पर आई हैं और क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ उनके बारे में, माता रमाबाई के बारे में कहना चाहेंगी। पहले तो मैम आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जय भीम सब लोगों को। मेरा नाम शैलजा है और मैं एनआरआई हूँ बेसिकली, बट फॉर आवर कम्युनिटी आई एम कमिंग ओवर हियर टू डू वर्क फॉर द कम्युनिटी। और आई गॉट द चांस टू ज्वाइन दिस इवेंट कि ये जो रमाबाई की हमारी जयंती पर आज इवेंट रखा गया है, इसका भाग बनने का मुझे मौका मिला है। देखिए, मैं एक ऐसी कम्युनिटी से ही आती हूँ, एनआरआई हूँ, बट मेरी जड़ें यहीं पर हैं, इंडिया में है। और उन जड़ों में कहीं ना कहीं जो सींचा गया पानी है, सींची गई खाद है, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर और हमारी रमा माता जी का ही आशीर्वाद है। वो उसी से सिंचित होने के बाद जो हम लोग के अंदर प्रफुल्लित हुए हैं हम लोग, उसी का ये नतीजा है कि मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने बोल पा रही हूँ। माता रमाबाई अम्बेडकर का जयंती जो आज मना रहे, क्यों मना रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इसका? जयंती का सिंपल सा उद्देश्य है, हम अगर इसको देखें हिंदी में, जयंती का मतलब ये होता है कि किसी का जन्म दिवस है, कुछ है, उसको हम याद करते हैं पूरे श्रद्धा और प्रेम से, और उसी के उपलक्ष्य में जयंती का प्रोग्राम रखा जाता है। और हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम लोग का गैदर होने का एक ही मकसद है कि जो हमारी विमेन पावर है, वो विमेन पावर को एम्पावरमेंट मिले ऑन द नेम ऑफ माता रमाबाई। क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में जो योगदान माता रमाबाई का है, वो किसी और महिला का मैं नाम लेते हुए हिचकूंगी, क्योंकि उन महान आत्मा ने अपने 4 नौनिहालों को खोया है। उनको खोने के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके जो मिशन खड़ा किया, और उस मिशन के जो फल है वो हम लोगों को मिल रहा है। तो माता रमाबाई का योगदान तो हम लोग मरते दम तक नहीं भूल सकते। हमारी जनरेशन जो पीछे गई है और जो जनरेशन आगे आएंगी, उनको भी इस योगदान का फल हमेशा मिलता रहेगा और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कि जो बाबा साहेब का नाम पहले भीमा था और कहा जाता है कि माता रमाबाई की वजह से बाबा साहेब का नाम जो है कि भीमराव अम्बेडकर पड़ा, क्या ये सच है? देखिए, बहुत सी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मिथ्स होते हैं, किंवदंतियां होती हैं, र्यूमर्स होते हैं। अगर हमें इन चीजों को जानना है तो हम लोग को अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना चाहिए, वो हम कैडर में देते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है आपने कि जो हमारी माता रमाबाई हैं, उनका जो संघर्ष है, उनको भीमराव अम्बेडकर बनाने में, वो अतुलनीय है। हम कहीं से कहीं तक जो बाबा साहब ने संघर्ष करके अपना योगदान में अपने समाज को दिया है योगदान, उसमें हम अगर ये नेग्लिजेंस कर दें कि हमारी माता रमाबाई का योगदान नहीं था,
अगर 100% हम उसको आंकते हैं, 100% आंकते हैं, तो उसमें 50% माता रमाबाई का योगदान है। वो इसलिए कि कोई भी माता, कोई भी जब माता माँ होने का दर्जा प्राप्त कर लेती है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी औलाद, उसके बच्चे होते हैं। उन्होंने अपनी एक औलाद को नहीं, उन्होंने अपनी 4 औलादों को भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष के लिए बलिदान कर दिया, ठीक है ना। तो जो वो उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का जो दर्द है वो एक माँ से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। शायद हम लोग उस चीज को महसूस भी नहीं कर सकते जो बलिदान उन्होंने हम लोग के लिए दिया है। और आज हम खड़े होके उनके लिए जो 2 बात कह पा रहे हैं, ये बात बहुत ही ये समझ लीजिए कि एक कण के बराबर है, एक रेत के कण के बराबर है। उनके बारे में हम जितना कहने से ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा है, और हम करके दिखाएं उन्हें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी महिलाएं आज इकट्ठा हुई हैं, यहाँ पर गैदर हुई हैं, वो माता रमाबाई के उस बलिदान का पूरी तरह से वैल्यू समझेंगी और आगे इस चीज को लेके जाएंगी। और भी हमारे साथ मैम है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि माता रमाबाई का क्या योगदान था। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा सिंह है, मैं हाथरस से आई हूँ और मैं आजाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी हूँ। देखिए, माता रमाबाई का जो उनके लिए कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने दिया है, उनके बाबा साहब के जो सोच थी उसको बढ़ाने में उनकी माँ भीमाबाई थी। पर भीमाबाई जी आकस्मिक जो उनका निधन हुआ, बचपन में उनको छोड़ के चली गई। उसके बाद अगर उनको कोई समझने वाला था तो वो माता रमाबाई थी। उन्होंने उनके साथ बहुत संघर्ष किया है और मैं तो सभी बहनों को कहती हूँ, उनके संघर्षों से हमें परिचित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, पर बाबा साहब को डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाने वाली माता रमाबाई जी थी। तो हम रमाबाई जी के बलिदानों को नहीं भूल सकते। हम यहाँ पर इकट्ठा होकर ये बताना चाहते हैं कि अब तक लोगों ने हमें यूज किया है, पुरुषों ने हमें यूज किया है, लेकिन बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है वो महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं के लिए उन्हें महिला कोड बिल दिया, लेकिन हमें आज मंचों पर भी बराबरी का स्थान नहीं मिलता, हमें व्यापार में बराबरी का स्थान नहीं मिलता। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमें हर चीज में 50-50 चाहिए। यहाँ पर इकट्ठे होने का रीजन ये है। और आज का जो दिन है, आज की बड़ा शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है कि माता रमाबाई अम्बेडकर जी का जो जयंती है उस पर हम इकट्ठे हुए हैं और यहीं से हमने बिगुल बजा दिया है कि हम एक हो गए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आकर हम अपनी बात रखेंगे। ये एक वीमेन वॉइस है, हमारी एक आवाज है लोगों को बताने के लिए, चाहे वो हमारे समाज के हो या अन्य पार्टी। मैंने पार्टियों में देखा है, हम पार्टियों में काम करते हैं, बहुत सारी पार्टियों में काम करते हैं, पर हमें वो बराबरी नहीं मिलती। मंचों पर भी हमें 1 या 2 महिलाएं बिठा दी जाती हैं और हम उस चीज की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो जागरूक ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता। तो ये एक हमारा ऐसा मजबूत संगठन बनेगा जो महिलाओं को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभाएगा और हम उसके बेस मेंबर बनेंगे। हम याद किए जाएंगे कि जब ये शुरू हो रहा था तो उस समय हम लोगों ने ये पहला प्रोग्राम अटेंड किया था, हम इसके बेस मेंबर हैं। जिस तरह से आज महिलाएं जो जैसे मान ले कि जो नहीं जान रही हैं माता रमाबाई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, तो महिलाओं को कैसे जो है कि अवेयर किया जाए और जो महिलाएं आज पाखंडवाद में लिप्त हैं, कैसे क्या उनके बारे में? मैं मीटिंग्स करती हूँ, गाँव में जाती हूँ, मैं महिलाओं को समझाती हूँ, उनको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके समझाती हूँ कि एक बच्चा जो कि आपका बच्चा 15 साल जो है विद्यालय जाएगा और एक बच्चा 15 साल मंदिर जाएगा, तो वो क्या बनेगा? जो मंदिर जाएगा, हम दलित समाज से है, हमें कोई पुजारी तो बनाएगा नहीं, वो बनेंगे भिखारी। पर जो बच्चा विद्यालय जाएगा वो IAS भी बनेगा, PCS भी बनेगा, जज भी बनेगा, बाबू भी बनेगा, छोटे से लेके बड़े पद तक जाएगा। तो मैं इस माध्यम से बहनों को समझाती हूँ। दूसरे, हमारे वेबिनार्स चलते हैं, जो लोग दूर हैं, दूर दराज हैं, अन्य राज्यों में हैं, तो हम लोग वेबिनार के थ्रू उनसे गूगल मीट पे मीटिंग करते हैं, उन्हें हम बात करते हैं। हमारी जो एक गूगल मीट पे जो एक महिला होती है वो 1000 महिला को समझाने की ताकत रखती है और अपनी बात रखती है। तो अगर वो एक महिला गूगल मीट पर तैयार हो जाती है तो वो अपने एरिया में उस बात को, जो महिला जागरूकता की बात है और जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है, उसको प्रचारित करती है। इस तरीके से हमारा जो कारवा है ये गवाह है उस बात का कि हम लोग वेबिनार के थ्रू ही आए हैं।
हम हमारा कोई इनसे परिचय नहीं था, लेकिन हम लोगों को एक लिंक मिली, हम वेबिनार के थ्रू जुड़े और एक दूसरे का दर्द सुना, तो हम यहाँ रुके नहीं और हम चले आए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि बाबा साहब हमारे लिए कुछ नहीं किए। हाँ, वो उन्हें पता नहीं है ना, वो बाबा साहब ने किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष जाति के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने हर कास्ट की महिलाओं के लिए किया। सबसे ज्यादा प्रताड़ना तो मैं मनुवाद को समझती हूँ, मनुवाद में महिलाओं को थी, पर वो महिलाएं भी नहीं जानती। आज वो गाली देती हैं बाबा साहब को, मैं देखती हूँ फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, पर उनको ये नहीं पता जब वो गाली देती है वो बोलने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। तो ये एक कहते हैं ये मिशन चल चुका है और अम्बेडकरवाद आके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं। इन्होंने बहुत दिन इस इतिहास को दबाया, बहुत दिन लोगों को चुप कराया, लेकिन अब जिस तरीके से आप देखिए 1-2 साल के अंदर में जिस तरीके से बाबा साहब की बात हो रही है, अम्बेडकरवाद फैला है, तो ये जरूर आज नहीं तो कल हम उस पे पहुंचेंगे और ये इसका लोहा हम मनवा के रहेंगे कि बाबा साहब ने सबके लिए कार्य किया और खासकर महिलाओं के लिए। जिस तरह से रामचरितमानस में अभी आप सुनी होंगी कि उसका बहुत ही तेजी से चर्चा हो रही है, शूद्र गंवार ढोरों को सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप देखिए, ये तो सकल ताड़न के अधिकारी ये तो इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। मोहन भागवत जी का एक बयान नहीं सुना होगा आपने, जहाँ उन्होंने लिखा है कि जातियां जो है भगवान ने नहीं बनाई है, ये पंडितों ने बनाई है। तो ये एक पुरुष जो वर्चस्व था, जो पितरात्मक चली आ रही है, इसको इन्होंने प्रदर्शित किया है। ताड़न का अधिकारी क्यों भाई, क्यों ताड़ोगे तुम हमें? हम अगर आदमी भी आज बनता है ना तो घर की औरत की वजह से बनता है। बच्चा पैदा होता है ना तो उस बच्चे को पैदा करके तैयार करने वाली और समाज में प्रतिष्ठित करने वाली वो एक महिला होती है, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, वो पत्नी होती है। तो इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? तो मैं तो इसका घोर विरोध करती हूँ। और ताड़ने का मतलब क्या है? ताड़ने का मतलब है मारना, पर इन्होंने अभी इसको एजुकेशन से जोड़ दिया। तो ये बताइए, क्या पशु कुत्ता बिल्ली क्या पढ़ाई करेंगे? ये अपने ही चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अपनी ये गाय गोबर की पढ़ाई नहीं कर सकते? ये गाय गोबर की सरकार है, मैं आपको बताऊं, और बलात्कारियों की सरकार है। इनके सबसे ज्यादा विधायक सांसद, सबसे ज्यादा बलात्कार का केस है इन पे। यहाँ के मुख्यमंत्री पे कितना, यहाँ के नहीं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का कितना, उस पर कितने केस है? ऐसा आपने कोई देखा है कि जो खुद ही के ही मुकदमे और खुद पर ही साइन करके खुद ही बरी हो जाए? 16 केस थे उन पे और खुद ही बरी हो गए। तो ये तो कुछ भी कहेंगे। ये तो सुनिए, ये गोबर उसकी गैस से जो है खाना बनवा, उससे गोबर पता नहीं कौन सी गैस बता रहे थे, हाँ नहीं दूसरी गैस, मैं बोल नहीं सकती, वो गैस के माध्यम से वो लोगों को बता रहे हैं कि एक योजना मिल रही है। तो इन लोगों का अब धराशायी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज अब विचार करने लगा है और बहस करने लगा है। लेकिन हजारों साल पहले पशु भी पढ़ाई, मतलब एक मायने में देखा जाए तो उनको भी शिक्षा का अधिकार था, जिस हिसाब से वो चलते थे। लेकिन आज के जो दौर में जैसे जिस तरह से ताड़ना का मतलब शिक्षा बताया जा रहा है, गीता प्रेस वाले छापे हैं, तो क्या पशु नहीं पढ़ सकते हैं इस समय? ओ माय गॉड, आपने देखा किसी पशु को ABCD बोलते हुए या पढ़ते हुए? बंदर पत्थर पर नाम लिखा करते थे, हनुमान जी पत्थर कब? पर नाम लिखते थे। कब रामायण में आपने देखा? रामायण एक काल्पनिक, ललई सिंह यादव जी ने एक मुकदमा लड़ा था, उस मुकदमे के माध्यम से बता दिया था कि रामायण एक काल्पनिक किताब है। लेकिन OBC समाज ललई सिंह यादव को नहीं पढ़ता है। OBC समाज अब पढ़ने लगा है और OBC समाज अब लामबंद हो रहा है। आपको पता नहीं है? आजकल OBC समाज लिखने लगा है मैं भी शूद्र हूँ। तो लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के अंदर भी जागरूकता है, सिर्फ पुरुषों हम करेंगे, हम जाएंगे गली मोहल्लों गांव खुन पे, जहाँ भी जाना है हम जाएंगे। और ये जो यहाँ इस हॉल में महिलाएं उपस्थित थी ना, ये महिलाएं करेंगी, एक महिला 1,000 महिला को जागरूक करेगी। तो आगे समाज को का मतलब हाँ, आने वाले समय सुखद होगा, बहुत अच्छा होगा, हम लोग जागरूक होंगे। माता रमाबाई के जयंती पर आप समाज को क्या संदेश देंगे? मैं माता रमाबाई जी के अम्बेडकर के इस जयंती पर ये लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को उनको सम्मान दो। क्यों? कि उन्हें पढ़ो, उन्हें पढ़ने का अधिकार दो, और माता रमाबाई को भी पढ़ो। अभी सबसे आसान है, अगर जो पढ़ना नहीं चाहता तो NTV पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सीरियल आता है, आप देखिए, उसमें देखिए माता रमाबाई ने कितने संघर्ष किए हैं, क्या क्या सह रही हैं बाबा साहब को डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाने के लिए। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को हमें बराबरी का अधिकार दें, हमें सम्मान दें, और हमें सिर्फ ग्लैमर के लिए मत यूज करें, हमें एक
एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे रखें, हमें 50% जो आपका है वो हमें मिलना चाहिए।